हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको कवर कराने वाले हैं एनडीए 2025 पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस को। तो चलेगा, बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है, जिसमें कहा गया है कि यदि तीन आयामों में एक रेखा यानी 3D, ठीक है, तीन आयाम का मतलब यहाँ पर 3D से 3D में एक रेखा है, वो क्या करती है, निर्देशांक अक्षों की जो धनात्मक दिशाएं हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन है, उनके साथ एंगल बना रही है अल्फा बीटा गामा। तो आपको बताना है कोस अल्फा प्लस बीटा इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर इनमें से किसके बराबर होने वाला है। तो कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी हमारा हो जाता है किसके बराबर, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी के बराबर। अब क्योंकि ये अल्फा बीटा जो कोण है वो एक्स एक्स की दिशा के साथ बनाए गए हैं, इसलिए हमारा जो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो यहाँ से हम कोस स्क्वायर अल्फा को तो एज इट इज रहने देते हैं और साइन स्क्वायर बीटा को लिख देते हैं 1 माइनस का कोस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 1 माइनस का कोस स्क्वायर गामा, -1 मेरे पास ऑलरेडी है, तो -1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, माइनस का कोस स्क्वायर गामा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62, इसमें ये बोला गया है कि ए बी और सी ये एक आयत के 3 शीर्ष आपको दिए हुए हैं और आपको निकालना है क्या, एरिया रेक्टेंगल का। तो पहले अगर मैं ए बी यानी कि ए बी निकालूं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से, तो ये आ जाएगा मेरा अंडर रूट में 2 में से एक गए एक, एक का स्क्वायर एक, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और -2 और -1 घटाएंगे तो -1 बचेगा और उसका स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 11। इसी तरीके से मैं निकाल लेता हूँ बी सी, तो बी सी हो जाएगा मेरा 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 5 -1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा मेरा एक ही आ जाएगा, ठीक है, यानी अंडर रूट में 6 आ जाएगा। और मैं निकालूं अगर ए सी, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ए सी कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 और -3 तो 2 बचेगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 और 4 13 और 4 17 यानी कि अंडर रूट 17 आ गया। तो ये अगर मेरा रेक्टेंगल हुआ यहाँ पर, तो ये ए हो गया, ये बी और ये सी, ठीक है, क्योंकि ए सी सबसे बड़ी साइड आई है तो ए सी ही मेरा क्या रहा होगा, डायगोनल। तो ये दो साइड का काम करेगी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी यानी अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 6 यानी अंडर रूट 66। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट नंबर को देख लेते हैं 63। तो 63 में कहा गया है एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है यहाँ पर ABC और इस ट्राइंगल में आपको बताया गया है कि जो बी कोण है वो आपका क्या है, समकोण, यानी कि राइट एंगल है बी पर। ABC हो गया हमारा। अब ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए बी के और सी के, तो आपको यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ए बी और बी सी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ए बी के डी सीज निकाल ले रहा हूँ, बी सी के डी सीज निकाल रहे हूँ और परपेंडिकुलर है तो डॉट 0 रख दूंगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूले से पड़ जाएगा बहुत लंबा। तो हम यहाँ पर ए बी निकालते हैं। पहले ए बी के डी सीज तो होते हैं x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, इस फॉर्मूले से मैं निकालूंगा। तो ए बी के डी सीज आ जाएंगे 2k माइनस के यानी कि k बचेगा मेरा और 0 - 1 यानी -1 आएगा और ये हो जाएगा 2 - -1 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से निकालता हूँ बी सी के डी सीज, तो ये आएंगे मेरे 2 कोमा के और 1 माइनस, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर मैं इनकी डॉट रख देता हूँ 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2k - 3 इक्वल टू में 0, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। चलिएगा नेक्स्ट नंबर को देख लेते हैं 64 को। तो ये कहा गया है यहाँ पर, ये रेखा दी हुई है और यहाँ पर ये भी बताया गया है P बराबर है हमारा 2Q बराबर है 3R के, और वाई एक्स की जो दिशा है ना उसके साथ एंगल बनता है हमारा थीटा, तो यहाँ पर कोस 2 थीटा हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर पहले L M और N निकालने पड़ेंगे और उसमें भी हमें M से मतलब है, क्योंकि वाई एक्स के साथ बना हुआ कोण हमें दिया हुआ है, तो यानी ये वाली चीज हमें चाहिए, ठीक है। तो P बराबर 2Q बराबर 3R है, तो इनका अगर मैं 1 2 और 3 का एलसीएम देखूं तो वो आएगा 6, तो इसको मैं 6K मान ले रहा हूँ।
ठीक है 6 के मान लें तो P की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर मेरी 6 के, और Q की वैल्यू हो जाएगी 3 के, और R की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2 के। ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा L निकलेगा ना, सॉरी M जो निकलेगा वो आएगा मेरा 3 अपॉन में अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 3, और नीचे बनेगा हमारा कितना 49 का वर्गमूल 7। ठीक है, तो M आ गया मेरा कितना 3/7। तो ये हो गया कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा हो गया हमारा 3/7। अब हमें निकालना कोस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा कितना 2 नीम 18, 18 माइनस 49/49, तो कितना बचेगा ये यहाँ पर माइनस का 31/49। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलेगा नेक्स्ट नंबर को देखते हैं 65 को। इंग्लिश वर्जन अगर आप बच्चों देखना चाहें तो इंग्लिश वाला पोर्शन भी आप देख सकते हैं, अगर हिंदी में कोई दिक्कत हो तो देख लेना। नेक्स्ट नंबर है हमारा 65। तो 65 में कहा गया है कि उस समतल का हमें समीकरण निकालना जो जाता है आपका 1 1 1 से होकर और उस रेखा पर लंब है जिसके आपको दिक अनुपात, ठीक है, डीआर्स दिए हुए हैं इतने। तो डीआर्स दिए हुए हैं आपको और रेखा पर लंब है, ठीक है, ये रेखा हो गई तो इस पर प्लेन लंब है अगर आपका, तो जो प्लेन का नॉर्मल रहा होगा ना, ठीक है ना, प्लेन का नॉर्मल रहा होगा वो क्या रहेगा, इसके पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगी ना आपकी लाइन की, वो क्या हो जाएगी, सॉरी प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी आपकी 3x + 2y प्लस का z इक्वल टू में k। और यहाँ पर ये जाता आपका 1 1 1 से होकर, ठीक है, तो 1 1 1 से होकर जा रहा, तो यहाँ पर अगर मैं 1 1 रखूं और k की वैल्यू निकालूं तो वो मेरी 6 निकल के आएगी। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा यहाँ पर 65 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बच्चों यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है Lx + My + Nz इक्वल टू P, उस लाइन की, सॉरी उस प्लेन की इक्वेशन, बार बार लाइन निकल रहा है मुंह से, उस प्लेन की इक्वेशन जिसके आपको डीसीज मालूम हो, और अगर यहाँ डीआर्स में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और ये जो है वो आपकी परपेंडिकुलर लेंथ है ओरिजिन से। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट नंबर को ले लेते हैं 66 वाले को। तो 66 में कहा गया है कि एक रेखा निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ आपकी बनाती है अल्फा बीटा और गामा कोण, और आपको ए और बी दिया हुआ, तो आपको यहाँ पर इनकी डॉट बतानी है। तो ए डॉट बी अगर मैं निकालूं तो वो मेरी आएगी sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा के बराबर। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ये अगर मैं चाहूँ तो ऐसे निकाल सकता हूँ 1 माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का 1 माइनस का कोस स्क्वायर बीटा और प्लस का 1 माइनस का कोस स्क्वायर गामा। तो 3 और ये सब मिलके आपका बनाएंगे 1, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी निकल करके 2। इसको वैसे आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, इसकी वैल्यू 2 होती है, अगर यहाँ पर कोस होता तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर को देखते हैं 67 नंबर को। 67 में बच्चों ये कहा गया है कि डी वेक्टर आपको दिया हुआ है A क्रॉस B क्रॉस C, और आपको यहाँ पर इन्हीं के संदर्भ में ये जो दो आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं इन पर आपको विचार करना है। तो डी वेक्टर्स A वेक्टर और B वेक्टर के साथ समतल्य है। तो यहाँ पर आपको बच्चों एक कॉमन सी बात याद रखनी है, अगर मान लो हम A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की बात करें तो ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो A वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होगा और B वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट से आप जानते भी होंगे। ठीक है, A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होता है जो A वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होता है और B वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो ये D वेक्टर होगा वो A क्रॉस B पर भी परपेंडिकुलर होगा और C पर भी परपेंडिकुलर होगा। अब ये जो D वेक्टर अगर वो A क्रॉस B पर परपेंडिकुलर है तो A और B के तो क्या होगा, पैरेलल रहा होगा ना। ठीक है, A और B के पैरेलल रहा होगा, और अगर ये इसके पैरेलल है तो यानी कि हम एक ऐसा प्लेन खींच सकते हैं ना जिससे जो तीनों को कंटेन करे। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल हो जाता है ठीक, और जो डी वेक्टर होगा वो सी वेक्टर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये अभी मैंने आपको बताया। तो दूसरा भी स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर को देखते हैं 68 को। तो 68 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके पास 3 बिंदु हैं A B C और इनके आपको
पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, 3a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये भी आपको गिवन है, ठीक है। और वैल्यू जो निकालनी है वो इसकी निकालनी है, ए बी रेशो बी सी, ये यहाँ पर लेंथ है, ठीक है, वेक्टर नहीं है, ए बी रेशो बी सी निकालना। तो अगर मैं यहाँ पर ए बी वेक्टर की बात करूँ तो ये हो जाएगा मेरा ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं बी सी वेक्टर की बात करूँ तो ये मेरा हो जाएगा कितना, सी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। अभी इन्हीं के मोड का रेशो, यानी कि मुझको ये निकालना है, मोड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब ये कहाँ से निकलेगा, इस दी हुई कंडीशन से, ठीक है। तो 3a वेक्टर माइनस, अब इस 4b वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3b वेक्टर माइनस का b वेक्टर, ठीक है, और प्लस का सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। अब यहाँ से 3 तो कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर। अभी ले लेता हूं मैं यहाँ पर माइनस साइन कॉमन भी ले लूंगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, और मोड ले लूंगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरा इतना। और यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड में लेके आऊंगा तो यहाँ पर तो इनटू में 1 है, तो ये 3 नीचे मेरा चला जाएगा, तो 1/3 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं 69। तो 69 में कहा गया है ए बी और सी, आपको ये तीन वेक्टर सॉरी पॉइंट्स दिए हैं, इनके पोजीशन वेक्टर आपको दिए गए हैं, ए बी सी वेक्टर, सी वेक्टर आपको बताया गया है, और अब आपको वैल्यू निकालनी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की। तो यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं बी क्रॉस सी, क्योंकि हमें सी वेक्टर गिवन है ना, बी क्रॉस सी जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर, कोस स्क्वायर थीटा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जब मैं करूंगा तो ये आएगा मेरा कोस स्क्वायर थीटा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्लियर हुई बात। अब आपको पता होगा अगर हम किसी वेक्टर की उसी वेक्टर से क्रॉस करते हैं तो वो 0 हो जाती है, तो ये आपकी दो टर्म्स जो हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये जो अभी बची हुई है जहाँ से हमारा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन, और उसके बाद हमारा बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो जो कि 1 हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा केवल क्या, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्लियर हुई बात। अभी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आ गया, 0 वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ठीक। चलेगा, नेक्स्ट नंबर को देख लेते हैं 70। तो 70 नंबर का जो सवाल है बच्चों, इसमें कहा गया है आपको कि ए वेक्टर बी वेक्टर और ए क्रॉस बी, ये आपके क्या है, यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर हैं। तो आपको ए डॉट बी निकालना। अगर ये तीनों मात्रक सदिश हैं तो यहाँ पर हम क्योंकि ए डॉट बी निकालने वाले हैं तो ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर का मोड, ठीक है, बी वेक्टर का मोड इनटू में कोस थीटा, जो इनके बीच का एंगल है, तो ये दोनों तो 1 1 है, तो यानी कि ये एक तरीके से कोस थीटा के बराबर हो गया। अभी हमें कोस थीटा निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, ठीक है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये आपका इसका जो मोड होगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि मोड ऑफ, और ये होता किसके बराबर है आपका, ए वेक्टर का मोड जो कि 1 है, बी वेक्टर का मोड जो कि 1 है, इनटू में साइन थीटा इनटू में एन कैप, इसके मोड के बराबर, ठीक है। और ये आपको किसके बराबर दिया हुआ है, 1 के, तो साइन थीटा जो है वो आपका आ गया 1 के बराबर, ठीक है। मोड ऑफ साइन थीटा हमारा किसके बराबर आ गया है, 1 के बराबर। वैसे तो यहाँ से आपके साइन थीटा की दो वैल्यूज निकल सकती हैं, प्लस माइनस 1, लेकिन अगर हम 1 ही लेकर ऑप्शन को जांचने की कोशिश करें तो साइन थीटा अगर हमारा 1 है तो थीटा हमारा आएगा 90 और कोस 90 की वैल्यू मेरी हो जाएगी 0। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट नंबर को देख लेते हैं 71।
क्वेश्चन नंबर 71 में आपको यहाँ पर दिया हुआ है x जो है वो हमारा sec थीटा माइनस कोस थीटा है और y जो है वो हमारा sec की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर dy ओवर dx का होल स्क्वायर निकालना। तो बच्चों ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसके लिए हमें अलग से एक सीट की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले एक अलग से सीट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x आपको दिया हुआ है कितना, एक मिनट रुकिएगा। चलिए अब करते हैं सोल्व। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ था जो x है वो बराबर है हमारा किसके, sec थीटा माइनस का कोस थीटा के बराबर, और जो आपका y दिया हुआ था वो दिया हुआ था sec की पावर 4 थीटा माइनस का कोस की पावर 4 थीटा के बराबर। अब हमें निकालना क्या था, dy ओवर dx का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और वो भी किसके पदों में, x और y के पदों में। ठीक है, इसको चलिए अब हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका x हो गया sec थीटा माइनस कोस थीटा। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो x स्क्वायर जो है वो मेरा हो जाएगा किसके बराबर, sec स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, और ये होगा माइनस का 2ab। तो जब मैं माइनस 2ab करूंगा तो sec को 1/कोस कोस लिख दूंगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 बचेगा। तो यहाँ से जो मेरी sec स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी ना वो x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगी। क्लियर हुई बात। अब चलिएगा, अब यहाँ से मैं पहले dx ओवर डी थीटा निकाल देता हूँ। तो dx ओवर डी थीटा मेरा हो जाएगा sec थीटा का हो गया sec थीटा इंटू में tan थीटा, और कोस थीटा का हो गया माइनस का sin थीटा, यानी sin थीटा हो जाएगा। अब इसको करेंगे क्या, sec थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, sin थीटा बटे में कोस थीटा, और प्लस का sin थीटा। अभी यहाँ से मेरा sin थीटा आ जाएगा कॉमन, और एलसीएम वगैरह ले लूंगा तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस का कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, और अब हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं थोड़ा सा, किस तरीके से लिख सकते हैं, अब हम इसको tan थीटा इंटू में sec थीटा प्लस का कोस थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, dx ओवर डी थीटा की। सेम इसी तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं dy ओवर डी थीटा की। ठीक है, dy ओवर डी थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो जो y था वो मेरा है sec की पावर 4 थीटा माइनस का कोस की पावर 4 थीटा। तो यहाँ से अगर मैं dy ओवर डी थीटा निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 4 sec की पावर 3 थीटा, फिर sec थीटा का करूंगा तो ये हो जाएगा sec थीटा इंटू में tan थीटा, और यहाँ पर करता हूँ मैं कोस की पावर 4 थीटा का डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा, और कोस थीटा का करूंगा तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अभी यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 sec की पावर 4 थीटा, और tan को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और प्लस का 4 कोस क्यूब थीटा इंटू में साइन थीटा। अभी ऊपर से मेरा 4 साइन थीटा कॉमन आ गया है, और बाकी जो कोस है ना इसको मैं sec में नहीं बदलूंगा। ठीक है, इसको एलसीएम में ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा sec की पावर 4 थीटा प्लस का कोस की पावर 4 थीटा, और बटे में कोस थीटा आएगा। ठीक है, और ये कोस थीटा साइन और कोस आपस में मिलके क्या बना लेंगे, tan। तो ये हो जाएगा मेरा 4 tan थीटा इंटू में sec की पावर 4 थीटा प्लस का कोस की पावर 4 थीटा। क्लियर हुई बात। अभी ये जो मेरी दो इक्वेशन आई थी, जो आपकी ये dx ओवर डी थीटा आया है और dy ओवर डी थीटा जो आया है, यहाँ पर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो dy ओवर जो dx होगा वो मेरा हो जाएगा किसके बराबर, 4 sec की पावर 4 थीटा प्लस का कोस की पावर 4 थीटा, और अपॉन में sec थीटा प्लस का कोस थीटा। अभी क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर मैं यहाँ पर करूँगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, sec की पावर 4 थीटा
माइनस कोस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको जब सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ एक बार थोड़ा सा देखना आप, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इसको अगर मैं प्लस a+b का होल स्क्वायर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। a+b के होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इसको यहाँ पर सेम यहाँ पर मैं ऐसे ही लिखूंगा, तो a+b के होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो जब मैं प्लस 4ab करूंगा तो केवल मेरा 4 ही बचेगा, क्योंकि sec और cos आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और सेम नीचे यहाँ पर मेरा हो जाएगा sec थीटा माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 4। तो ये जो वैल्यू है 16 और ये वैल्यू आपकी y की थी, तो y स्क्वायर प्लस 4 और नीचे आपका आ गया है x स्क्वायर प्लस 4। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 16 y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4। तो अगर हम यहाँ पर बच्चों बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन को। तो अभी इसी की हेल्प से अब हम इस 72 वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हमारा हो जाएगा किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में 16 वाई स्क्वायर प्लस का 4। अभी यहाँ पर हम करते हैं दोनों तरफ का डिफरेंशियल, तो इधर तो हमें यहाँ पर चैन रूल लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2dy ओवर डी एक्स हो गया। फिर अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर फर्स्ट एज इट इज सेकंड का हो गया। अभी सेकंड को एज इट इज रख के जब हम फर्स्ट का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। और राइट साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 16 इंटू 2y और y का करेंगे तो dy ओवर dx। तो 2 तो सभी से हमारा यहाँ पर कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है 72 में इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर dy ओवर dx अगर मैं इसको इधर लाके कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से मेरा जो dy ओवर dx है वो तो मेरा कॉमन आ जाएगा। तो ये मेरा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और माइनस का 16y बचेगा। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का x डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ 16y स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4। बच्चों ये वाली जो वैल्यूज हैं जब मैंने क्रॉस में लेके जाऊंगा तो यहाँ पर मेरा माइनस का 16x बचेगा केवल। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट नंबर को देख लेते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा एक बार प्रैक्टिस में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे। ये वाला जो पार्ट था ना 71 और 72 वाला, ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट है। चलिएगा अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं 73। तो इस 73 में यहाँ पर ये कहा गया है कि मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है ABC और इसमें कोण भी आपका क्या है, समकोण। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल जिसमें बी कोण समकोण है। तो ये ए हो गया और ये सी हो गया। अब इसमें कहा गया है AB प्लस AC आपका 3 के बराबर है। तो AB और AC 3 के बराबर, तो अगर मैं AC को x मान लूँ तो ये मेरा AB बचेगा 3 माइनस एक्स। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर ये बोला गया है 73 में अगर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम है तो आपको एंगल ए बताना है किसके बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर मैं यहाँ पर इस BC निकालूं तो वो हो जाएगा हमारा किसके बराबर, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी, ए प्लस बी अगर मैं करता हूं तो a माइनस बी जब मैं करूंगा तो 2x माइनस 3 आएगा और a प्लस बी जब मैं करूंगा तो यहाँ पर x कट जाएगा, इंटू में 3 आ जाएगा। तो ये मेरी BC की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई अगर हम करें त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 आधार। तो आधार हो गया मेरा अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट में 2x माइनस 3
और ऊंचाई मेरी हो गई कितनी 3 माइनस एक्स। अभी यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसका डिफरेंशियल जो है वो किसके बराबर रख देंगे, जीरो के। तो डिफरेंशियल जब मैं जीरो के बराबर रखूंगा तो यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा कि रूट में 2x माइनस 3 एज इट इज, और इसका डिफरेंशियल मेरा -1 हो जाएगा, फिर प्लस अभी 3 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा रूट एक्स का 1/2 रूट में 2x माइनस 3, और इसका करेंगे 2x माइनस 3 का तो 2, और बराबर में 0। 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3 प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों जब आप सोल्व करेंगे तो 3x आएगा हमारा 6 के बराबर, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई है। अगर x की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है, तो AC तो हमारा 2 हो गया, ये A भी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर, अंडर रूट में 2 3 4 √3 हो जाएगा, ठीक है ना, BC की वैल्यू। अब हमें एंगल A निकालना, तो वैसे तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि एंगल जो C के सामने वाली साइड है वो 1 है, और A के सामने वाली साइड √3, यानी कि A के सामने वाली साइड जो है वो क्या हो जा रही है, C के सामने वाली साइड की √3 गुनी हो जा रही है। यानी कि ये वाला जो एंगल रहा होगा ना C वाला, ये आपका 30 रहा होगा और A वाला एंगल 60 रहा होगा, ठीक है। चाहे तो आप कोस A वाला सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो है ये आएगा कितना, एंगल A जो होगा वो 60 डिग्री यानी π/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 3, और यहाँ पर x की वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 2 दूनी 4, ठीक है ना, 1 ही आ जाएगा, तो √3/2 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 74 के लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, 76 और 75। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर x प्लस वाई जो है वो बराबर है x प्लस वाई की होल पावर p प्लस क्यू जो है ना, वो आपका किसके बराबर है, x की पावर p और y की पावर q के। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि y का x के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो p पर निर्भर कर रहा है या दोनों पर, या दोनों से ही क्या है स्वतंत्र है, या किसी पर एक पर निर्भर कर रहा है, ये आपको जांचना है। तो इसको भी चलिएगा हम एक बार एक्स्ट्रा शीट पे कर लेते हैं सोल्व। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिया हुआ जो है वो ये दिया हुआ था, x प्लस वाई की होल पावर p प्लस क्यू इक्वल टू एक्स की पावर p इंटू में y की पावर q। दोनों तरफ log ले लेते हैं और log की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो p प्लस क्यू log x प्लस वाई जो होगा वो बराबर हो जाएगा p log x प्लस q log y के। दोनों तरफ का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू, और ये हो जाएगा अपॉन में x प्लस वाई, फिर यहाँ पर x का 1 हो जाएगा और y का हो जाएगा हमारा dy ओवर dx। ये हो जाएगा हमारा p अपॉन x, और यहाँ हो जाएगा q अपॉन y dy ओवर dx। अभी dy ओवर dx क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा p प्लस क्यू अपॉन में x प्लस वाई माइनस का q अपॉन वाई, और इक्वल में हो जाएगा हमारा p अपॉन एक्स माइनस का p प्लस क्यू अपॉन में x प्लस वाई के बराबर। अभी एलसीएम वगैरह लेते हैं तो dy ओवर dx जो है इनटू में आ जाएगा हमारा पी वाई प्लस क्यू वाई माइनस का क्यू एक्स माइनस का क्यू वाई, और अपॉन में क्या बचेगा हमारा y इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और बराबर में आ जाएगा हमारा किसके बराबर, पी एक्स प्लस पी वाई माइनस का पी एक्स माइनस का क्यू एक्स, और नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस का y। अब नीचे से तो मेरा x प्लस वाई कैंसिल आउट हो रहा, ऊपर मेरा क्यू वाई से क्यू वाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर पी एक्स से पी एक्स कैंसिल आउट हो गया। अभी जो बचेगा पी वाई माइनस क्यू एक्स, यहाँ पर भी पी वाई माइनस क्यू एक्स, तो ये भी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दोनों तरफ 1 1 बच जाएगा। यानी कि जो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी वाई अपॉन एक्स निकल के। तो हम देख सकते हैं कि जो डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आया है ना, वो वाई अपॉन एक्स आ गया है। तो डी वाई ओवर डी एक्स जो निकल के आया, यानी कि जो वाई डैश निकल के आया वो वाई अपॉन एक्स आया निकल के। अब ये ना तो P पर निर्भर कर रहा है ना ही Q पर निर्भर कर रहा है, यानी कि दोनों से क्या है, स्वतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
76 नंबर का सवाल इसमें देखते हैं। तो 76 नंबर का जो सवाल है बच्चों, इसमें कहा गया है कि अगर p प्लस क्यू tan के बराबर है तो आपको बताना है dy ओवर डी एक्स। तो dy ओवर डी एक्स तो p और q पर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो भी अभी भी कितनी होगी, आपकी y अपॉन एक्स ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट नंबर को देखते हैं 77। तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए जो वक्र है ना आपका y इक्वल टू एफ एक्स, तो वो इस बिंदु पर x कोमा एफ एक्स पर इसकी जो ढाल दी हुई है वो 4 दी हुई है। ढाल मतलब dy ओवर डी एक्स, ठीक है। ये आपको किसके बराबर दे दी, 4 के बराबर। तो ये dy बराबर हो जाएगा 4dx के। इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ का, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस c के। अब ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है, तो जब हम मूल बिंदु से गुजार के यहाँ पर c की वैल्यू निकालेंगे तो c तो 0 ही आ जाएगा, यानी आपका जो y है वो बराबर आ जाएगा किसके, 4x के बराबर। तो अगर y 4x के बराबर आ गया तो ये एक रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रेखा आप देख सकते हैं 1,4 से आपकी गुजर भी रही है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर 77 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट नंबर को देखते हैं 78। तो इस 78 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये कहा गया है कि जो वक्र था, यानी कि हमारा जो वक्र था y इक्वल टू 4x, और ये जो x x है और जो ये रेखा x इक्वल टू 4, इससे परिबद्ध क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो y इक्वल टू 4x लाइन जो है आपकी कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, और x इक्वल टू 4 लाइन यहाँ पर ये हो गई। तो x इक्वल टू यहाँ अगर आपका 4 हो गया तो y आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। और एक्स एक्स, इससे आपको कवर्ड ये वाला एरिया निकालना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा 4 हो गया, वाई 16 हो गया। तो ट्राइंगल का एरिया आपका हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 79 और 80। ये लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो के। बच्चों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। यहाँ पर ये बोला गया है एफ एक्स जो है वो है आपका एक्स क्यूब जब एक्स स्क्वायर लेस देन है 1 से, और एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन है 1। तो आपको यहाँ पर एफ डैश एक्स बताना है किसके बराबर है। तो अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है तो जो एक्स होगा वो आपका -1 और 1 के बीच लाई करेगा, और अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये हुआ एक्स आपका या तो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एफ डैश एक्स की लिमिट निकालनी है टेंस टू 0 पर। तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो ये मेरा हो जाएगा किसके बराबर, 3x स्क्वायर और 2x के बराबर, ठीक है। अब x 0 जो होगी वो फर्स्ट वाले केस में होगी, -1 और 1 के बीच में तो 0 लाई करेगी। तो 3x स्क्वायर यहाँ पर अगर मैं x की यहाँ पर 0 रख दूंगा तो 0 ही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, इसमें ये कहा गया है कि जो आपके कथन है इन पर आपको विचार करना है। तो सबसे पहले हमें जांचना है कि x इक्वल टू -1 पर फलन सतत है या फिर नहीं है। तो x इक्वल टू -1 की बात करें तो अगर हम यहाँ पर -1 पर जांचने की बात करें सततता और असततता की, ठीक है। तो -1 पर अगर फंक्शन की वैल्यू देखें तो ये हमारी कौन से वाले उससे निकलेगी, सेकंड वाले से। तो -1 यहाँ रखूंगा तो 1, यानी f -1 जो होगा वो मेरा 1 आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट लिमिट की बात करें तो जब मैं राइट यानी कि ये हमारा हो गया -1, तो -1 से जो वैल्यू है वो क्या होनी है, बड़ी होनी है। तो अगर -1 से बड़ी होनी है तो हमारी फर्स्ट वाले केस से निकलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस से अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं -1 से तो वो मेरी -1 आएगी, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी ना, ठीक है, सॉरी राइट हैंड लिमिट जो होगी, राइट हैंड लिमिट जो होगी वो मेरी -1 आएगी। और अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, ठीक है, तो वो इस सेकंड वाले से निकलेगी, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू होगी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाएगी तो वो सेकंड वाले से निकलेगी, वो निकलेगी -1 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 1। तो लेफ्ट और राइट लिमिट क्या आ रही है मेरी, अलग अलग आ रही है, यानी कि फंक्शन क्या नहीं है, सतत नहीं है x इक्वल टू -1 पर। सेम इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर भी जो फंक्शन है वो सतत नहीं होगा, सतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होने का है। तो क्वेश्चन नंबर 80 में जो है आपका ना तो 1 और ना 2 ये दोनों ही आपके गलत स्टेटमेंट हैं। तो 80 का ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाएगा। तो बच्चों आपसे
अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मुलाकात होगी और इससे पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने कवर करा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहां जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।